पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन अभी जितना हमें रिपोर्ट्स मिल रहा है पूरे देश भर से, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, इन तीनों जगह से हमें पता चल रहा है कि काफी ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है, बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, मास एफआईआर्स फाइल हुए। बिहार में जैसे 500 एफआईआर्स फाइल हुए हमें पता चला है, एंड बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगाए गए हैं। तो देखिए, वो जो गारंटी सरकार ने दिया था हमें, उस पे सरकार को अमल करना चाहिए। दे शुड ऑनर द वर्ड दैट दे हैव गिवन टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री। एंड उसमें ये भी बोला गया था कि सिर्फ दिल्ली में एफआईआर्स नहीं, सारे भाजपा और भाजपा के अलाए वाले जो स्टेट्स है वहां पे भी सेम जो गारंटी है वो लागू होगा। तो हम वेट कर रहे हैं वो लेटर का, कल तक आ जाना चाहिए वो लेटर हमारे पास। बट सौरभ, एक और चीज कही जा रही है ना कि बोल बोल। जो अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं हो रहा है बल्कि जो आपराधिक तत्व हैं उनके विरुद्ध हो रहा है। तो क्या आप लोग वो सारी चीजें देखेंगे या आपके पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि जो प्योर स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी का फर्क हो रहा है यहां पर? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, वही प्रॉब्लम है कि सरकार क्या करेगी कि वो बोलेगी हम डिसाइड करेंगे कौन स्टूडेंट है, कौन असामाजिक तत्व है। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी असामाजिक तत्व जिसने माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया था उसके खिलाफ कुछ ना हो। लेकिन जब ये आप एक तरह से लिबर्टी सरकार या पुलिस को दे दोगे तो वो अच्छे लोगों के खिलाफ भी यूज करेगा, एंड वही हो रहा है अभी बिहार में, असम में, वेस्ट बंगाल में एंड दिल्ली में भी। बहुत सारे जैसे जनपद सीपी में आप जाएंगे तो पुलिस वाले जो खुद को सीआईडी वाले बोल रहे हैं, स्पेशल सेल वाले बोल रहे हैं, वो धमका रहे हैं बच्चों को रोड पे कि आपका तो हम लोगों ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से आपका पता लगा लिया है, आपको किसी और मुकदमे में फंसाएंगे, फिर आप देखना क्या करेंगे, आपका सफाया करेंगे। ये सब हो रहा है। तो ऐसा एक तो उन्होंने फिजिकल ब्रूटल क्रैकडाउन किया था 20 जुलाई को। अब देखा जा रहा है कि इंटरनेट पे भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने अच्छे तरीके से कंटेंट बनाया था एंड पूरा ब्रुटैलिटी को उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उनका अकाउंट भी डिलीट कर रही है सरकार। ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को बोला था मीटिंग में कि ट्रस्ट डेफिसिट है, लोगों का भरोसा नहीं है आपके सरकार में, युवाओं को भरोसा नहीं है। तो भरोसा बढ़ाने के लिए आप कुछ तकनीक सोचिए। अब अगर ये सब करेंगे सरकार एंड जो बात रखी गई थी, जो गारंटी दिया गया था, उस पर अमल नहीं करेंगे तो श्वेता जी आप बताइए फिर युवा क्या सोचेगा? क्या वो फिर से रोड पे नहीं आएगा? बात तो सही है। सो मैं दो चीज आपसे समझना चाहती हूँ। एक, जो आपने कहा फेशियल रिकग्निशन वाली बात, मैंने देखा कि जो दिल्ली पुलिस की तरफ से उनके एक्स पर पोस्ट किया गया है कि ये चीजें सही नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो ये भी कह रहे हैं कि हम वो सोशल मीडिया अकाउंट से वो पोस्ट हटा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऑब्सीन बातें कही गई हैं, ऐसी बातें कही गई हैं जो नहीं कहनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म पर। तो क्या इन दो चीजों पर आपकी राय मैं जानना चाहती हूँ, क्या इन दो चीजों से आप आश्वस्त हैं? अभी पता चलेगा। देखिए, वही है, फिर से बात वही आ जाती है कि आप अगर थोड़ा सा भी लिबर्टी देंगे इन सब चीजों के लिए, क्या ऑफेंसिव है? क्या कोई मजाक ऑफेंसिव है या कोई स्टेटमेंट ऑफेंसिव है? आपके लिए जो ऑफेंसिव है वो शायद हमारे लिए ऑफेंसिव नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो ये इतना अगर आप ब्रॉड तरीके से उनको पावर दे देंगे ना कि कुछ भी ऑफेंसिव हुआ तो वो हटा देंगे, तो वो तो डायरेक्टली एक सेंसरशिप के तरह ही उस टूल को यूज करेंगे, एंड वही हो रहा है अभी। अगर किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जी भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मजाक लोग करेंगे, वो लोकतंत्र का हिस्सा है वो चीज करना, टिप्पणी करना। लेकिन अगर ऐसा कंटेंट हटाया जा रहा है तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। इतना इस सरकार ने सेंसरशिप किया है पिछले सालों में भी, हमेशा उससे भी ज्यादा फिर कंटेंट बनता है। स्ट्राइसेंड इफेक्ट बोलते हैं इसको, सरकार को पढ़ लेना चाहिए। आपने युवाओं को गारंटी दिया, उस गारंटी में आपको अमल करने का फोकस रहना चाहिए, रादर देन अडॉप्टिंग दीज टैक्टिक्स कि हम कैसे सेंसरशिप कर दे, हम कैसे एफआईआर में फंसा दे। हम तो बहुत क्लियर है कि हमें जो गारंटी दिया है वो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दिया है, आपने देश के वो लाखों लाखों युवाओं को दिया है जो रोड पे उतरे थे। अगर आप उस पे अमल नहीं करते हैं तो फिर युवाओं को फिर से सोचना पड़ेगा कि फिर से उनको क्या रोड पे आने का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज को इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते हो आप युवाओं का। यू आर राइट ब्रो। लेकिन आप छात्रों के ऊपर उसका झांसा देते हुए अगर आप एफआईआर फाइल करके उनको ऐसे झूठे मुकदमों में फंसाओगे तो फिर सही बात नहीं है। अगर आप 500 एफआईआर फाइल कर रहे हो बिहार में छात्रों के खिलाफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कोई, मतलब कि देखिए, एक हत्या हुई है, वो हत्या तो हुई है पुलिस के तरफ से, उन्होंने AK-47 चलाया था,
तो उनके तरफ से हुई है हत्या एक छात्र की, उसके लिए क्या किया आपने? तो बस उनको सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ क्या कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा या मर्डर का केस लगा? क्या नहीं लगा। आप छात्रों के ऊपर इतना ज्यादा वो प्रेशर डाल रहे हो, आप ये एफआईआर फाइल कर रहे हो। देखिए ये सब करके ना आप सोसाइटी में एक तरह से केओस मचाना चाह रहे हो। सरकार क्या केओस चाहती है? सरकार क्या ये चाहती है कि युवाओं को लगे कि सरकार हमारी दुश्मन है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सरकार को तो युवाओं के लिए काम करना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करने पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि 500 एफआईआर फाइल करके उनका जिंदगी खराब करें। क्यों हिला डाला ना